हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में इंटरनेशनल और लोकल मार्केट की ऑन ऑन स्टोर और मार्केट प्लेसेस की और इनमें क्या फ़र्क है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल की जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मशहूर मॉडल है और लेकिन सबसे मशहूर होने के साथ साथ यही मॉडल सबसे ज़्यादा जिसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, यही मॉडल है जिसके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और इसी मॉडल के साथ यानी ये बातें बहुत आम है, क्या ये लीगल है या इलीगल है, क्या ये हलाल है या हराम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मॉडल कौन सा है। ये मॉडल कहलाता है आर्बिट्राज का। आर्बिट्राज के साथ दो मज़ीद यानी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको या कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज या कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज किसी भी प्रोडक्ट को किसी एक मार्केट से, एक रिटेल मार्केट से कम दामों खरीदना इस इंटेंट के साथ कि आप इसको किसी दूसरी मार्केट में एक हाई प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं, ये आर्बिट्राज कहलाता है। रिटेल आर्बिट्राज, ये अगर आप सोर्सिंग जो है फिजिकल किसी स्टोर से किसी मार्ट से फिजिकली कर रहे हैं तो ये रिटेल आर्बिट्राज कहलाएगा। और अगर यही काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं यानी सोर्सिंग अपनी ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज कहलाएगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं कि एक जगह पे हम देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे एक सस्ते में बिक रही है और यही प्रोडक्ट एक दूसरे मार्केट प्लेस के ऊपर एक महंगे दामों बिक रही है। सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्ट सेम ब्रांड, और ये जब महंगे दामों बिक रही है तो हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि यहाँ से हम जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं ये तो हमारी कॉस्ट यही रहेगी, और जिस जगह हम बेच रहे हैं उसमें जिस प्राइस पे हमने बाय किया वो माइनस उस मार्केट प्लेस की जो कॉस्ट होगी उसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये एक ओवरव्यू था कि आर्बिट्राज क्या है। आर्बिट्राज में आप ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं। उसमें आपके पास हज़ारों और लाखों के करीब ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम जैसा कि आप अमेज़ोन, ईबे, वॉलमार्ट, कॉस्को, टेस्को, टारगेट, इन तमाम जगहों से आप सोर्स कर सकते हैं। और बेचने के लिए भी यही बड़ी मार्केट बाज़ दफ़ा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि अमेज़ोन। यही वजह है कि अमेज़ोन पे आर्बिट्राज करने के मॉडल को आप कह देते हैं अमेज़ोन आर्बिट्राज। ईबे पे भी आप यही मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं और यही चीज़ आप अपनी ओन वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉस एंड कॉन्स के हवाले से। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा इस मॉडल का है वो फ़ायदा क्या है, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि इसको सोर्स करना, जैसा मैंने बताया, बहुत आसान है। ये आसानी के साथ आप प्रोडक्ट किसी भी जगह से सोर्स कर सकते हैं घर में बैठे अपना बस एक लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए। चूँकि ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं आसानी के साथ, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये प्रोडक्ट आप सोर्स कब करते हैं? उस वक्त जब आपने इसको बेचना हो। यही वजह है कि आपको एक बड़े लेवल की इन्वेंट्री स्टोर करना नहीं पड़ती। ये इसका एक दूसरा एडवांटेज है। जब आपको बड़े लेवल के ऊपर इन्वेंट्री इसकी नहीं स्टोर करना पड़ती, मैनेज नहीं करना पड़ती, इसका मतलब आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए, इसका मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट के ऊपर आती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये एक बिज़नेस ऐसा है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो और ना होने के बराबर है। इसमें जो सिर्फ कुछ आपके अगर पैसे लगते हैं तो वो इस चीज़ पे जो आपने टूल्स बाय करने हैं, और वो टूल्स डिफरेंट टूल्स आर्बिट्राज के हवाले से डिफरेंट टूल्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। ये बिज़नेस जो कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब ये बिज़नेस स्टार्ट करना नहायत आसान काम है। लेकिन आसान होने का जो एडवांटेज है ये सेम टाइम में डिसएडवांटेज भी है। वो ऐसे कि अगर ये बिज़नेस में एंट्री आसान है, स्टार्ट करना इसको आसान है, तो इसका मतलब है हर कोई इस बिज़नेस मॉडल की तरफ आएगा, और जितने लोग इस बिज़नेस मॉडल की तरफ आएंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जितना बढ़ता चला जाएगा इसका मतलब है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना श्रिंक होता चला जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होना ही इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि आप अब इस मॉडल में प्रॉफिट बनाना असल में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे इस मॉडल के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो ये नुकसानात भी हैं। इसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है, इसमें आप ब्रांड अपना नहीं बिल्ड कर सकते, इसमें आपका जो लॉजिस्टिक के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, सोर्सिंग में आप जो है वो मार्केट में जो कुछ अवेलेबल है वहीं पे हैं, और इसमें शायद अब रातों रात कोई कंपटीशन आ जाए तो वहाँ पे आपकी वो अपॉर्चुनिटी जो है वो
ख़त्म हो जाएगी और आपको हर रोज़ कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। यानी ये ऐसा काम नहीं है कि एक बार आपने कर लिया, एक प्रोडक्ट ढूंढ ली और काम ख़त्म। ये ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कुछ लीगल, ये क्या लीगल है या नहीं लीगल। तो इसमें एक चीज़ आ जाती है पॉलिसी की। पॉलिसी में ये है कि मार्केट प्लेस जैसा कि अमेज़ोन, ईबे, अगर यहाँ पे आप आर्बिट्राज करते हैं तो ये मार्केट प्लेसेस इस मॉडल की इजाज़त नहीं देते हैं। आम तौर पे जब इसको बेचा जाता है इन मार्केट प्लेसेस पे तो प्रोडक्ट को एज अ न्यू बेचा जाता है। हाँ, अलबत्ता आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, चूँकि ये बिजनेस मॉडल आर्बिट्राज इलीगल नहीं है, ये लीगल मॉडल है। इसको आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं या अगर आप मार्केट प्लेस पे करना चाहते हैं तो आप एज अ न्यू प्रोडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसको आप यूज्ड लाइक न्यू प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लास्टली, हलाल या हराम। ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत अहम सवाल है और इसके हवाले से एक तफसील से वीडियो मेरी मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आर्बिट्राज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हलाल अगर हराम है तो किस बुनियाद पे हराम है, और अगर कोई इसको हलाल समझता है तो किस वजह से हलाल समझता है। उसके लिए ये आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आर्बिट्राज के ना सिर्फ बहुत करीब है, बल्कि बहुत सारे लोग इन दोनों मॉडल्स के दरमियान हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको क्या बोलते हैं।